हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? देखिए, केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाते हैं। कभी उनसे सेल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है और कभी सब सेल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है। बच्चों को सबसे इजी लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, उनको सेल के फॉर्म में KLMN के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन सब सेल के फॉर्म में या SPDF के फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सेल के फॉर्म में भी और सब सेल के फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने एक साइड में देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक साइड में लिखा हुआ है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLM और N के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और इस साइड में है देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करेंगे, SPD और अब F के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना इसका KLM में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे KLM, जरूरत पड़ी तो और आगे हम बढ़ा लेंगे। ABCD तो आपको आता ही होगा, अब ऐसा मत करना पूरा जड़ तक पहुंचा देना उसको। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हो गया। फर्स्ट यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, मैंने 20 एलिमेंट्स लिखा है, काउंट कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 20 एलिमेंट्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इस 20 एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं KLMN में। ठीक है, तो कैसे होगा? अब यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हर एक एलिमेंट्स का, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं भाई, सबका अगर लर्न कर ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल कोशिश आपकी इतनी होनी चाहिए कि 30 एलिमेंट्स तो आपको लर्न ही हो। ठीक है, और अगर मेडिकल्स वगैरह का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे किसी भी अदर कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके और ही ज़्यादा एलिमेंट्स लर्न हो तो ज़्यादा अच्छी बात हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के पास मैंने यहाँ पर देखिए एक सीरीज से एलिमेंट्स लिखा हुआ है, और एक सीरीज से एलिमेंट्स में मैं एटॉमिक नंबर अगर लिखूंगा, एटॉमिक नंबर ही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इन जनरल केस में आपको मैंने पढ़ाया है, पूरा समझा के दिया है। ठीक है, कि जनरली अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स न्यूट्रल्स के फॉर्म में होता है, पूरा मैंने आपको समझा के दिया है, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और हर एक एलिमेंट्स का इसका एटॉमिक नंबर अगर देखेंगे तो सिंपल में एक सीरीज से मैंने लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 और ये 20 तक आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। और यही इसके क्या हो जाएंगे, यही सब जो मैं आपको लिख के दिया हूं ना, जनरली यही सब इसके क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि इसका एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग प्रोटॉन यानी P बोलते हैं, जनरली उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये सब क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं जनरली, आप इतना मान के चलिए। ठीक है, बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए पूरा समझते हुए चलेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करना हमें। कंडीशन और भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स चेंज भी हो सकते हैं,
लेकिन इन जनरल केस में जैसे रखा हुआ है बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए हम उसी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। उसके चार्ज के बारे में हम इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम चार्ज लगा देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आ जाएगा यहाँ पे। इसका अगर हम करेंगे हाइड्रोजन्स का क्या कितना आ जाएगा, इसका के में आ जाएगा 1, हीलियम का कितना देखिए 1 है तो 1 में आ जाएगा। के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, हीलियम में कितना आ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 से ज़्यादा हुआ तो इसमें इंटर कर जाएगा। लिथियम में कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1। बेरिलियम में कितना आ जाएगा 2, इसमें कितना आ जाएगा 2, 3। बोरान में आ गया। देखिए अब सिंपल से ऐसे करते जाइए। कार्बन में कितना हो जाएगा 2, 4, नाइट्रोजन में 2, 5, ऑक्सीजन में 2, 6, फ्लोरीन में 2, 7, नियॉन में 2, 8। अच्छा ये कॉमा लग रहा है, नहीं तो पता लगे कि इसको 1 समझ लो तो नंबर्स कुछ ज़्यादा बढ़ जाएंगे भाई। ठीक है, नंबर्स से बढ़ा नहीं दे रहा। ठीक है, मैं हटा देता हूँ कॉमा, समझ आना। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ठीक है, अब यहां से मैग्नीशियम का करेंगे, सॉरी सोडियम का करेंगे। सोडियम का कर लेते हैं। यहां से सोडियम का आ जाएगा कितना 2, और देखिए 8 यहाँ पे फिल हो गया। ये इनर्ट, यहाँ से अगर नियॉन का मैंने किया हुआ तो ये इनर्ट गैस है। देखिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। इसका भी भाई मैंने कंडीशन बता दिया। फिलहाल मैं यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अगर ज़्यादा आगे बढ़ा तो बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2, 8 और यहाँ से क्या हो जाएगा, यम में अब एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। और इसमें आ जाएगा मैग्नीशियम में 2, 8, 2, सॉरी मैं कॉमा हटा दे रहा हूँ। इसमें आ जाएगा 2, 8 और ये हो जाएगा 3। सिलिकॉन में आ जाएगा 2, 8, 4 आ जाएगा। फास्फोरस में आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, 8 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। सल्फर में आ जाएगा 2, 8, 6 आ जाएगा। क्लोरीन में आ जाएगा 2, 8, 7 आ जाएगा। और आर्गन में आ जाएगा 2, 8 और ये आर्गन 8 आ गया। देखिए ये भी इनर्ट गैस है और इसमें पूरा ये फिल हो गया। ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम बचा, तो पोटेशियम 2, 8, 8 और लास्ट में ये इसमें कंप्लीट हो गया। किसमें आ जाएगा, ये यन में आ जाएगा, लास्ट वाले में आ जाएगा 2 इसमें इंटर कर गया। सॉरी ये पोटेशियम का इसमें आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, कैल्शियम का करेंगे तो 2, 8, 8 और 1 आ जाएगा। सॉरी ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने करके दे दिया किसका, यहाँ से के एल एम एन के फॉर्म में। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका अगर हम एसपीडीएफ में करेंगे तो एसपीडीएफ में सपोज करो मैंने एक एलिमेंट्स लिखा हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसपीडीएफ। अब लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं डायरेक्ट उसमें करते चलूंगा, बताते चलूंगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर वही होगा, इलेक्ट्रॉन वही होंगे। ठीक है, एक बार लर्न कर लीजिए, पूरे जिंदगी भर के लिए आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपका जीवन बीमा हो जाएगा, यहाँ से इंश्योरेंस हो जाएगा अगर लर्न करेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा 1s1। अब यहाँ पे मैं अगर हीलियम को लूँ तो हीलियम को लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1s2। अब यहाँ पे हीलियम के बाद लिथियम को लिया तो लिथियम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसमें आ जाएगा 1s2 और आ जाएगा 2s1। अब लिथियम के बाद देखिए बेरिलियम लिया तो बेरिलियम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1s2, 2s2। देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 और 1 3, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 और 2 कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। ठीक है, अब बेरिलियम के बाद यहाँ पे मैं बोरान को करके दिखाता हूं तो बोरान का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1s2, 2s2 और फाइनली इंटर कर जाएगा P में तो 2p1 आ जाएगा इसमें। बोरान के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, बोरान के बाद आ जाएगा क्या, कार्बन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2 एंड सो ऑन इन। आफ्टर दैट कार्बन, नेक्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p,
3 हो जाएगा। देखिए 7 होता है नाइट्रोजन का, तो 4 और ये 3 कितना हो गया, 7 हो गया। सेम इसी तरीके से हम सब का करते चले जाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद अगर हम ऑक्सीजन का करें तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4। ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 8 हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन का कितना 6 और 2 8 और 6 और 2 यहाँ पे भी 8 आ गया। यहाँ पे भी कितना 2 2 4 एंड 4 8 हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद ये आ गया फाइनली फ्लोरीन, और इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p, ये हो जाएगा 5। तो फ्लोरीन का कितना हो गया 9 हो गया। और फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे नियॉन आ जाएगा। और नियॉन को मैंने बताया इनर्ट गैस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6 हो गया। देखिए इनर्ट गैस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 6 और 2 8 हो गया। और यहाँ पर 2 और 8, वहां भी मैंने 2 8 किया है, यहाँ भी 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का ऐसे ही करेंगे। सोडियम का मैं यहां पे कर लेता हूं इसको, सोडियम का यहां से निकालेंगे। यने का क्या आ जाएगा, यहां से यने क्या आ जाएगा 11 होता है इसका 1s2 2s2 2p6। अब इंटर कर जाएगा ये 3s1 में, ठीक है। अब ये sPdF के बाद कौन कैसा आता है, ये मैंने रूल्स आपको बता रखे हैं, ठीक है। सोडियम के बाद क्या हो जाएगा, ये आ गया मांगने वाला मैग्नीशियम, ठीक है। क्या हो जाएगा 1s2 12 होता है इसका 2s2 2p6 एंड 3s2। मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट 13, इसका क्या आ जाएगा एल्युमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये p में इंटर कर जाएगा 3p1, ठीक है। तो ये 10 हो गए और ये 3 13 हो गए पूरे, इसके 13 आ गया। तो एल्युमिनियम के बाद आ गया नेक्स्ट सिलिकॉन 14 होता है इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा, ठीक है। अब सिलिकॉन के बाद आ जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आ जाएगा सल्फर, सल्फर के बाद आ जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आ जाएगा आर्गन, और आर्गन के बाद आ जाएगा पोटेशियम, और लास्ट में आ जाएगा कौन कैल्शियम, ठीक है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता रहा हूं। फास्फोरस का कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 हो गया, ठीक है। 15 होता है 15 मतलब 5, 3 और 2 5 हो गया, और ये 6 और 10 15 आ गया इसके। और इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। इसका 17 होता है, तो देख लीजिए 10 ये हो जाएगा, और ये 5 2 7 17 आ गए इसके। इसका आ जाएगा 18 होता है इनर्ट गैस है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। देखिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। कितना सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इनर्ट गैस है, इसका ऑक्टेट यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसका ऑक्टेट देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इनर्ट गैस हो गया, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, चलो इसी से करता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 के बाद इंटर कर जाएगा 4s1 में इंटर कर जाएगा, ठीक है। ये 4s1 में इंटर कर जाएगा। अब ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड फाइनली 4s2, ठीक है। ये मैंने 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM के फॉर्म में मैंने वहां पे कर रखा है, और बाकी यहाँ पर मैंने जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF में कर रखा है, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है।
मुझे लग रहा है ये यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, ये थोड़ा पास पास में हो गया ज़्यादा, वो अट्रैक्शन रिपल्सन का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं यहाँ जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनली। इस सोडियम का अगर करेंगे, सोडियम का तो यहाँ पे आ जाएगा 281 के एलिमेंट लिख लीजिएगा। मैग्नीशियम का आ जाएगा कितना 282, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का आ जाएगा 283, इसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन 284, फास्फोरस का हो जाएगा 285, सल्फर का हो जाएगा 286, और सल्फर के बाद क्लोरीन का हो जाएगा 287, क्लोरीन के बाद आर्गन का हो जाएगा 28 और 8, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पोटेशियम और कैल्शियम का, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। पोटेशियम का हो जाएगा 288 और पोटेशियम ये 1 हो जाएगा, और फाइनली कैल्शियम का आ जाएगा 288 एंड 2 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा ये इधर मैंने ऐसे लिख दिया, फिलहाल के लिए देख लीजिए, पूरा भी इजी हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का एलिमेंट्स है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है और इसी के बेसिस पर उस एलिमेंट्स का या फिर उस ग्रुप का हम प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। आपको ये ज़रूरी नहीं है 118 या 119 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, बट आपको रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिए। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पे समस्या हो रही है, नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो आप हमारे पास कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी टॉपिक से आपको प्रॉब्लम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों के पास तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।